बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चौथी अफ्तारी में खीरनी बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट तैयार होने वाली खीरनी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। ये पेशावर की खिस्सा खानी बाज़ार की बहुत ही मशहूर खीरनी की रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा। चौथी अफ्तारी में नमकीन तो साथ चलता रहता है, तो लेकिन अब आज हम मीठी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फीका खोया लेंगे। फीके खोए को आप 1 किलो दूध में अच्छे से पका लेंगे। खूब पकाते जाएंगे और गाढ़ा होने तक मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। गाढ़ा होने के बाद भी आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसी तरह ये गाढ़ा सा हो जाएगा और इसको इसी तरह डब्बे में ठंडा करके रख देंगे और फ्रिज में कम से कम ये 2 से 3 महीने इसी तरह पड़ा रहता है। आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने मीठा खोया लेना है तो आप 1 चम्मच चीनी डाल के इसको मीठा कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने फीका खोया बनाया और इसको हमने खूब बना के और इसी तरह रख दिया था। अब हम इसमें इसी पूरे फीके खोए को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 1 कप दूध में इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी खीरनी बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह फीका खोया बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा 1 कप जितना दूध लेंगे और इसमें 1 कप जितना फीका खोया डाल देंगे और इसको अच्छे से हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। इससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगा और इसको खीरनी में डालने में बहुत आसानी होगी। खीरनी में अगर हम इसी तरह ही टुकड़े टुकड़ों में डाल देंगे तो ये खीरनी में चिपक जाएगा और अच्छी नहीं बनेगी खीरनी। माशाल्लाह से अच्छे से खोया ये मेल्ट हो गया और ये येलो कलर इस वजह से है कि क्योंकि ये हमने गाय के दूध के साथ बनाई थी, तो गाय का दूध का कलर ऐसे ही होता है, इस वजह से ये खोया भी येलो येलो सा है। अब हम खीरनी बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए 3 कप आप पानी लेंगे, उसको अच्छे से बॉईल करेंगे और इसमें आप टोटा चावल डालें कच्ची बनास्पति के। कोशिश करें कि आप कच्ची बनास्पति चावल इस्तेमाल करें और चावल को इसी तरह ही आप कम से कम 10 से 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे और ये बहुत अच्छे से नरम हो जाएगी। ये देखें, ये अब इसको हम अलग से छान लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह के रस लेंगे। आप रस तो गोल भी ले सकते हैं या आप लंबे वाले चकोर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिए हैं और इसको चावल के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चावल भी अच्छे से नरम हो गया है। चावल को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद 1 गिलास दूध में ये चावल जूसर के समेत डाल देंगे, जूसर के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम रस भी डाल देंगे जो हमने पापे लिए थे। पापे भी आपने इसके अंदर लाजमी डालना है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल बहुत प्यारा सा पेस्ट बन जाएगा जो हमें खीरनी में चाहिए। अब हम एक अलग बर्तन लेंगे, उसमें 2.5 किलो आप दूध डालेंगे। दूध कोशिश करें कि भैंस का होना चाहिए या अच्छी कंपनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध गाढ़ा होना चाहिए, तो खीरने में गाढ़ा दूध ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ ही हम 4 से 5 दाने इलायची के डालेंगे। इलायची को आपने खोल कर नहीं डालना और इसको साबित ही डाल देना है। अब हम इसमें चावल का पेस्ट डाल देंगे और आपने ये सारा पेस्ट इकट्ठा नहीं डालना, 1 बाय 1 आपने डालना है और फिर मिक्स करते रहना है। इसी तरह ये चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है और मीडियम लो फ्लेम पे आप पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है खीरनी बनाने में, लेकिन ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी होती है। अगर ये थोड़ी सी भी खीरनी नीचे लग गई तो सारी जली हुई स्मेल आएगी, जो कि खीरने का जायका ही ख़राब कर देगा। ये देखें, मुसलसल हम चम्मच हिलाते जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा और बहुत ही फाइन टेक्सचर आ रहा है इसका। और आपने इसी तरह ही इसको मुसलसल चम्मच हिला हिला के पकाते रहना है और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिएगा। इसमें इसी तरह ही आप चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाते जाएंगे। आपने इसको रख के छोड़ नहीं देना। अब हम साइड पे एक बाउल लेंगे, इसमें कम से कम 4 टेबलस्पून आप सूखा दूध डालें और इसमें 1 कप आधा कप दूध डाल के इसको अच्छी सी मिक्सिंग कर लें। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करने हैं और सूखा दूध आपने खीरनी के अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना, वरना ये फुटकियाँ बन जाएंगी। इसका आपने पेस्ट बना के डाल देना है और अब हम इसको
इस सूखे दूध के लिक्विड को, पेस्ट को हम इसी खीरनी के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल लें और इसके बाद फ्लेम को लो कर दें और मुसलसल इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये बहुत अच्छे से पक रही है और ये बिल्कुल भी बर्तन के पेंदे पे नहीं चिपक रही। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ये दूध भी अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और इसी तरह ही आप साइड साइड से बर्तन को भी साफ़ करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसमें थोड़ी सी भी जली हुई स्मेल नहीं आएगी आपको। और अब हम इसमें फीका खोया डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह आपसे भी ये बहुत अच्छी खीरनी बनेगी। आप सेम अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी और सारे घर वाले आपकी भी तारीफ़ करेंगे। 2 से 3 मिनट फीके खोए को इसी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप इसमें 5 टेबलस्पून डाल सकते हैं। चीनी कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं जिस तरह आपको मीठा चाहिए। 4 से 5 मिनट इसी तरह चम्मच हिला के आप चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी और बहुत अच्छे से ये खीरनी तैयार हो गई है। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पकने रख दें और इसके बाद 5 मिनट के बाद आप इसमें अर्के गुलाब डालेंगे। अर्के गुलाब की वजह से ही खीरनी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आती है। और आपने इसी तरह ही अर्के गुलाब डाल के 5 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। बबल आने तक आपने इसको पकाते रहना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी सी ये खीरनी तैयार हो गई है। खीरनी को इसी तरह बाउल में डाल के आपने आधे घंटा रख देना है। आधे घंटे के बाद आप इसके ऊपर पिस्ता और बादाम के हवाइयाँ डाल सकते हैं। जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसके डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने आधा घंटा रखना है। अगर आप फ़ौरन डालेंगे तो ये सारे बादाम और पिस्ता वगैरह खीरनी के अंदर चले जाएंगे।